मेरी यही प्रार्थना है कि ऐ परवरदिगार तू हमारे हक में अच्छा कर और इसको ऐसा बोले ताकि ये उसमें आए और कहे कि जाओ भाई मैंने ये वापिस ले लिया और तुम लोग अपने घर जाओ, तो हम बड़ी खुशी से के साथ घर चले जाएंगे। वो लाला बन गया और लाला रामदेव भी नहीं है, वो हरामदेव है। वो इनको आतंकवादी कहते हैं, शर्म नहीं आती उनको? हैं? ये पाकिस्तानी कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती? अबे तुम देश के प्रधानमंत्री, कौन से देश के प्रधान? तुम गोबर के प्रधानमंत्री हो। ये सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि ये गोर से भक्त है। ये सारे के सारे गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले गोर से भक्त हैं, जिनका अपना इतिहास नहीं होता, वो दूसरे के इतिहास पे डाका डालते हैं। अबे जो गोबर खाते हैं और जो मूत्र बनाते हैं तुम उन्हीं बना सकते हो। हम लोग तो अनाज खाने वाले लोग हैं, हमें नहीं बना सकते तुम्हें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे ये अंकल हैं जो अपना विरोध दर्ज कराने का एक नया तरीका ईजाद किए हैं और इस नए तरीके के तहत आप देख पा रहे होंगे ये नया पोशाक है जिसमें सरकार रूपी रावण को दर्शाया गया है और उसके साथ साथ उसके 10 मुख हैं जिसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे जुमलेबाज, मुंगेरी लाल, महाफेंकू, नफरत व हिंसा का वायरस, झाझाराम, इस तरह के कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो प्रेरणा आई और ये नया विरोध दर्ज कराने का तरीका इन्होंने कैसे ईजाद किया। कहाँ से आए अंकल आप? भोगल आश्रम महारानी बाग से, नई दिल्ली। तो क्या आप लोग कुछ ऐसे प्रोफेशनल हैं इस तरह के पोशाक में कि आप नया तरीका ईजाद किए हैं विरोध के लिए? हम विरोध करते रहते हैं जहां हमें सरकार की बात गलत लगती है। हम जो कुछ अपनी तरफ से जो भी होता है सहयोग, वो हम पूरा सहयोग करते हैं। अब ये किसानों पे जो काले कानून थोप दिए गए हैं, हम उसके विरोध में ये इस तरह मुक्त प्रदर्शन जो है थोड़ा बहुत बोल के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या है पूरा थोड़ा विस्तार में समझाइए सब कुछ। ये वोटिंग मशीन, ईवीएम, ये सब क्या? अंबानी अडानी? हाँ, ये सब सरकार के हिस्से हैं जो अडानी अंबानी हैं और ये लाला राम है, तो ये सब सरकार के पक्ष में हैं और हम सरकार के भी पक्ष में हैं। तो हम सरकार के खिलाफ हैं। जो कुछ इनकी मांगे हैं बस वो मान ले जाए, उसी में हम यही चीज़ है। इनसे पूछ लीजिए आप। अरे आप आए कहाँ से हैं ये तो बताइए, कहाँ रहते हैं, घर का काम क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और ये मास्टर जी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन, अपना निकाल के समय और अपना सेवा में लग जाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये विरोध कराने का तरीका कैसे आपको नया तरीका ये कैसे सूझा आपको? नया तरीका तो सूझता रहता कुछ ना कुछ कि भाई हम कुछ नए तरीके से मतलब विरोध कर सकें और सरकार को पता लगे कि इनके विरोधी इस तरह भी आ सकते हैं। आप बताइए अंकल, कहाँ से आए हैं आप? भोगल आश्रम से। भोगल आश्रम नई दिल्ली से आए। मेरा नाम भगत सिंह है और मेरे को मास्टर जी करके जानते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो ये तरीका कैसे आपके दिमाग में आया? हमारे दिमाग में इसलिए तरीका आया क्योंकि जो व्यवहार अभी सरकार कर रही है वो व्यवहार रावण कभी करता था, या पहले के राजा महाराजा करते थे, या अंग्रेज करते थे। लोकतंत्र में हमारा अब तक इतनी उम्र हो गई है, हमने किसी भी देश की मतलब अब तक जितने भी प्रधानमंत्री में सरकारें हुई हैं, हमने इतना जिद और इतना हट और इतना व्यवसायियों के फेवर करने वाला प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। जो बड़े बड़े इनके अडानी अंबानी लाला रामदेव वगैरह हैं, उनके तो सबके 7 लाख करोड़। रामदेव बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव। वो बाबा नहीं राम, वो लाला बन गया और लाला रामदेव भी नहीं है, वो हरामदेव है। अच्छा। लाला रामदेव नहीं है वो। अब तो क्या क्या आपकी मांग है और क्या क्या लिखे हैं, थोड़ा सा आप विस्तार में समझाइए। सबसे मेन चीज़ ये है, ये तीनों किसान कानून जो किसान के विरुद्ध में तीनों काले कानून जो हैं ये जो बने हैं ये वापस होने चाहिए। दूसरा सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की जनता बड़ी सीधी है। जो ईवीएम मशीन है, ये जो सरकार है वो ईवीएम की बनी सरकार है। इसको ना तो जनता की वोट चाहिए, ना किसान की वोट चाहिए, ना ही छात्रों की वोट चाहिए, किसी की वोट नहीं चाहिए। ये सिर्फ नाटक का, ये सिर्फ चुनाव का ढोंग करते हैं। ढोंग करने के बाद इलेक्शन करेंगे, ईवीएम सेट कर देंगे और जीत जाएंगे, फिर तानाशाही करेंगे। तो इनका यही काम है। तो बर्दाश्त नहीं करेंगे अब आप ऐसे विरोध? बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले ये किसान के तीनों कानून वापस होने चाहिए। आगे कोई कानून बनता तो सरकार की जितने भी यूनियन है
जितनी भी उनकी यूनियन है 30, 40, 50 जो भी हैं वो सारी की सारी उस मीटिंग में होनी चाहिए। उसके अलावा जो ईवीएम है, जो करप्शन की सबसे बड़े करप्शन की जड़ ईवीएम मशीन है, वो हटनी चाहिए। वही तो नहीं हट रही है, क्या करें? अरे वही तो हटनी चाहिए भाई, वही तो हटनी चाहिए। आप लोग मांग कर रहे हैं, हट तो रही नहीं है, कैसे काम? ऐसा है, हम लोग ऐसा आप बताते हैं अच्छा बताइए। इसीलिए अब हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं, तो इसीलिए हम लोग सब उस पर भी इकट्ठे होंगे तो ऐसे हटेगी, वैसे नहीं हटेगी। हम तो जहाँ लगेगी सालों को इकट्ठा होकर अपने सब किसान भाइयों को और यूनियन के आदमियों को इकट्ठा करके और हम साली को वो तोड़ के फेंकेंगे। आप कहाँ से हैं चाचा? मैं साहब रामपुर, जिला रामपुर का रहने वाला हूँ। कस्बा केमरी मेरा गाँव है और मैं किसान यूनियन का ऊपर नगर अध्यक्ष हूँ। आजम खां के सिपाही हैं आप? नहीं, हमारे हसीब अहमद जो हैं वो है हमारे राकेश टिकैत के, वो राकेश टिकैत जो है वो हमारे हाई कमान है, हम उनके सिपाही हैं। और सिपाही हम ऐसे, अगर वो कह दे कि दिन भर यहाँ तुम्हें खड़ा होना है तो वहाँ उसी वक्त डंडा लेके ठाड़े रखे, और वो कह देगी जाओ भाई हाजी तुम्हें कोई काम, अगर किसी का मैं किसी जगह भेजेंगे मुझे तो वो कह दें कि हाजी तुम जाते रहो, काम लेके लौट के आना है, नहीं तो आना नहीं है। मैं अपना काम में जो भी थाने जाऊँ, तहसील का हो, मैं काम करा के लाकर लोगों को देता हूँ। मुझे लोग सब ऐसा समझते हैं बहुत अच्छा। अब वो मुझसे ये कह रहे हैं भाई देखो तुम्हें इलेक्शन में उठना पड़ेगा मेंबरी का। मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि जिसका काम नहीं होगा वो मुझे गाली बकेगा, बकेगा नहीं बकेगा। मैंने कहा मैं ऐसे काम से बहुत दूर रहता हूँ। आप लोग भी गाली बक रहे हैं मोदी जी को, जैसे आप लोग का काम नहीं हो रहा है? ऐसा है, गाली विरोध दर्ज करवा रहे हैं। विरोध बड़े से बड़े, जब वो किसानों को, इनको शर्म नहीं आती। मैं भी कुत्ता कह सकता हूँ उनको, लेकिन नहीं कहूँगा। वो इनको आतंकवादी कहते हैं, शर्म नहीं आती उनको, हैं? ये पाकिस्तानी कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती। अबे तुम देश के प्रधानमंत्री, कौन से देश के प्रधान? तुम गोबर के प्रधानमंत्री हो। अगर जो तुम यहाँ की जनता को, उनको तुम आतंकवादी कहोगे, खालिस्तानी कहोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे इतनी हिम्मत है तो सबको अरेस्ट करके, ये सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि ये गोर से भक्त हैं। ये सारे के सारे गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले गोर से भक्त हैं। देशभक्त हो तो कहते हैं। कौन कह रहा देशभक्त? इनमें से किसी भी एक आदमी को, एक आदमी का नाम गिना दो 1857 से लेके अब तक, अगर जो एक सिंगल आदमी भी इनकी महासभा या जो भी है उसने हिस्सा लिया हो, एक भी बता दो। एक ले दे के सावरकर था, उसने भी 5 बार लिखित माफ़ी मांगी और जब तक हैं 7 बार लिखित माफ़ी मांगी अंग्रेजों से, हाथ पैर जोड़े के मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। और जब तक मरे नहीं तब तक सावरकर जी पेंशन खाते रहे अंग्रेजों की, मतलब वो वीर हो गया। और फिर हमारे सरदार भगत सिंह या राजगुरु कौन हुए या चंद्रशेखर, वो वीर नहीं है। तो ये इनका इतिहास है। जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरे के इतिहास पे डाका डालते हैं। इनका कोई इतिहास नहीं है। इनका इतिहास है ये अडानी अंबानी के अंडर में पूरे देश को लाना चाहते हैं। कैसे बचाएंगे आप? नहीं, अभी ऐसा है, अभी थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अभी 15 तारीख के बाद सर्दी टूटनी चालू होगी, अब पूरा देश आस्ते आस्ते किसान भाइयों के साथ खड़ा है। पूरा देश किसान भाइयों के साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा हुआ है। वो तो कह रहे हैं जो किसान है, आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, असली किसान तो खेत में है। कौन सा किसान खेत में है? असली किसान, सरकार ये कह रही है कि असली किसान खेत में है। खेत में हर टाइम काम नहीं करना होता है। पहले निराई गुड़ाई की, उसके बाद कुछ दिन छोड़ा, बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद कुछ दिन बाद फिर उसमें पानी छोड़ दिया, तब तक किसान क्या करेगा? क्या 24 घंटे ही खेत में काम करता है किसान? फिर वो फसल को तैयार होने का टाइम देगा, जब तक वो तैयार होगी तब तक यहाँ रहे। और उसके साथ में जो उनका परिवार है, परिवार में से बहन है, बेटी है, माँ है, वो वहाँ पर है। वो जब वो ये जाते हैं तो वो आ जाते हैं, जब वो जाते तो वो आ जाते हैं। कौन सी किसको मूर्ख बना रहे हो? अबे जो गोबर खाते हैं और जो मूत्र बनाते हैं तुम उन्हीं को चूतिया बना सकते हो। हम लोग तो अनाज खाने वाले लोग हैं, हमें चूतिया नहीं बना सकते तुम। पूरे भारतवर्ष का किसान मजदूर यहाँ आया है और जितनी भी हमारी मांगे सब तो आपने सुन ली, वहाँ पहुँच गई। आपके कार्टून में एक लिखा है ईवीएम मशीन। हम पूरा भारतवर्ष किसान मजदूर ईवीएम का भी विरोध करते हैं। हमारी जो वोट है थंब अंगूठे से या ठप्पे से पड़नी चाहिए। इसी
आपके संघर्ष या क्या आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंचाएं कि हमारा देश ईवीएम को बिल्कुल नहीं मंजूर करता है। क्यों ईवीएम और काला कानून हमारे लिए दोनों धोखे हैं। ये ईवीएम काला कानून दोनों धोखा बिल्कुल जुमलेबाज धोखा है। जी हाँ, धोखा है ये। सरकार धोखा दे रही है। धोखा दे रही है। हमें धोखा कैसे दिया? इसने सन 14 में जो इलेक्शन हुए थे, कहा कि हम हर भाई के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। रहने लगबाजी, खाते खोलवा दे 1-5 पैसे तो आज तक डालिए। कहा हम काला धन वापिस लाएंगे, देश को गरीबी हटाएंगे। तो कहाँ गरीब और किसान तो और नीचे घुस गया। इतनी महंगाई कब थी? जो बहन जो आज तेल पेट्रोल डीजल बहन जो 75 रुपये और वो तो ये महंगाई तो ये तो गरीब को घुसड़ दे रही। गरीब को कहाँ बच रहा है? गरीब ने तो ऐसा सोच लिया धान है वो बहन जो बहुत पसीनी लूट गया। बड़ी परेशानी में हैं आप। बहुत ज़्यादा परेशानी हमें। रामपुर से आए हैं? जी हाँ, हम रामपुर से। हमें तो रोज आ रहा है इस वजह। योगी जी की सरकार है, कहते हैं सब बढ़िया कर दिए हैं, गरीब बहुत खुश है। कोई बढ़िया नहीं। देखिए हमारा इतना बड़ा नाती है ये, 10,000 साल के मतलब उसके रुपए जमा होते थे। आज वो स्कूल बंद करने में 9 में भी पास होने के बाद आज वो खेल तमाशे में पड़ गया। तो ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं? क्यों करे थे मोदी जी ने स्कूल बंद है? कि इसके लिए कि गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा तो आगे हमारे वो आएगा। यही जो कारण में वो थी। तो इसलिए हमें रोज आता है कि हम जाए तो जाए। हम तो अब ये सोच के आए कि हम मर जाएंगे मगर ये अपना हक लेके जाएंगे। चाचा जी आप उदास मत होइए, देश आपके साथ है और जो किसानों की जंग है वो लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। आप उदास मत होइए बिल्कुल। मैं अपने ऊपर वाले अपने खुदा से मेरी यही प्रार्थना है कि ऐ परवरदिगार तू हमारे हक में अच्छा कर और इसको ऐसा बोल दे ताकि ये उसमें आए और कहे कि जाओ भाई मैंने ये वापिस ले लिया और तुम लोग अपने घर जाओ। तो हम बड़ी खुशी से के साथ घर चले जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि ये सारे अलगाववादी हैं, ये पाकिस्तानी है। ये देखिए मेरा आधार कार्ड। हम हिंदुस्तानी हैं और हम किसान हैं। मैं पंजाब से आया हूं। मैं एक बात मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बहुत हो गई मन की बात, अब करो किसानों के हक की बात। ठीक है, हम एक गारंटी मांगते हैं एमएसपी। आप क्यों नहीं देते हो कि एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते हो आप? यूपी में, पंजाब में पूरा रेट मिला, यूपी में 1200 से ऊपर धान नहीं बिका। कहाँ गई आपकी एमएसपी? कहाँ गई एमएसपी आपकी? मोदी जी आप मध्य प्रदेश जाते हो किसानों से बात करने नहीं जाते। आप कहाँ जाते हो? आप अपने जो आपके आगू हैं उनसे बात करने जाते हो। बात करनी है तो यहाँ पे आके करो। अब उन्होंने एक बात मान ली ना कि ये अब बोलते हैं ना ये कांग्रेसी हैं, ये नकली किसान है। अब उन्होंने एक बात मान ली कि नहीं ये एक असली किसान हैं जो रोड पे बैठे हैं। और वो क्या कहते थे, ये क्या 10-15 दिन में इनका राशन खत्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे। अरे भाई ये बताओ, जो पूरे देश का पेट भरता है वो 10-15 दिन में कैसे चला जाएगा? हमारे पास राशन की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत भंडार है राशन का। हम पूरे देश का पेट भरते हैं और हम जब तक नहीं जाएंगे, हमारे जो शहीद हुए उन्होंने शहादत दी है, ठीक है, उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं करेंगे। हमने जो लड़ाई शुरू की है और जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है ना, हम उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने हक लेके जाएंगे, अगर नहीं मिले तो हम उनके हल्क से डाल के अपने हक छीन के जाएंगे। जय किसान, जय किसान। दोस्तों यहाँ पे जो आक्रोश है किसानों का वो काफ़ी ज़्यादा है और जायज़ भी है। सरकार रूढ़िवादी नीति अपनाए हुई है और झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान भी इसी बात पे उम्मीद हैं कि सरकार को झुका के जाएंगे, तीनों काले कानूनों को वापस करा के जाएंगे। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।